ये है अमेज़न का सबसे पहला गांव। देख लो आपका भाई अमेज़न के फर्स्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है। पूरा ही एक छोटा सा पोर्ट भी बना हुआ है। अमेज़न के गांव के अंदर लोग इसी तरीके से रहते हैं। ये जो भाई साहब हो रहे हैं इनकी फैमिली एकदम अमेज़न नदी के किनारे पे रहती है। ये देखो पीछे आपको अमेज़न दिख रही होगी। Maguas porque poquito और sí muchas। No, los antiguos que viven ellos sí te conocen. मैं इनसे ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है उसका नाम क्या है। Muchas gracias señor। ये यहाँ पे पेट्रोल पंप बना हुआ है। ये देखिए प्रोहिबिdo हागर फ्यूगो अबियर्तो मेनूस 50 मीटर्स। यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर आगे जाके अमेज़न की फॉर्मेशन होती है। इंटरनेट है ये जा रही है भाई रैपिडो ट्रावाहा। गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई और बहनों आज फाइनली टाइम आ चुका है और आज मैं इक्विटोस को छोड़ के जो बाकी अमेज़न है उसकी तरफ जाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो आज मेरा पॉइंट होने वाला है दैट विल बी भाई जहाँ से अमेज़न स्टार्ट होती है, नोट द ग्लेशियर। अगर आप अमेज़न का सबसे फारदेस्ट पॉइंट देखोगे फ्रॉम द अमेज़नियन डेल्टा वो पड़ता है पेरू के एंडीज माउंटेन्स के अंदर। लेकिन ऐसी हज़ारों स्ट्रीम्स अलग अलग जगह से निकल के इकट्ठा होती हैं। लेकिन जो रियल अमेज़न है यूँ मान लीजिए जिसको अमेज़न असली में बोला जाता है वो इक्विटोस से थोड़ी सी आगे जाके स्टार्ट होती है। उससे पहले 2 रिवर होती हैं, एक मनारून रिवर एक उकाइली रिवर। वो दोनों रिवर बन के फिर अमेज़न बनती है अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन ब्राज़ील के अकॉर्डिंग जो असली अमेज़न है वो जाके बनती है मनाउस में, जब रियो नेग्रो और रियो मनाउस ये जब आपस में मिलती है तब जाके अमेज़न बनती है अकॉर्डिंग टू ब्राज़ीलियन रिकॉर्ड्स। और इसके अलावा जो पूरी दुनिया है वो अमेज़न कंसिडर करती है यहाँ पे इक्विटोस के पास से उकाइली एंड मारानून रिवर जब दोनों आपस में कॉन्फ्लुएंस करती हैं वहाँ पर। तो वो जगह यहाँ से लगभग 60 से 70 किलोमीटर दूर है दी ऑफिशियल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अमेज़न। सबसे पहले मैं वहाँ जाने वाला हूँ एंड उसके बाद भाई मैं आगे मानाराउन नदी के अंदर स्लो बोट लेके या फास्ट बोट लेके जो अमेज़न के विलेजेस हैं उनकी तरफ जाऊँगा। और भाई वहाँ से फिर आगे एक टाउन पड़ती है यूरी मागवास। इस जर्नी में मेरे 2-3 दिन लगने वाले हैं क्योंकि जो यूरी मागवास है इक्विटोस है इन दोनों के बीच में कोई रोड नहीं है। सो यू हैव टू डू दिस जर्नी ओनली बाय फास्ट बोट और इधर स्लो बोट। ओके मुचा ग्रासियस चाओ। या थैंक यू मुचा गुस्ता। हाँ Un placer. मुचा गुस्ता। Paradero hen. ¿Cuánto? 5. Uno menos. ये भाई पीछे रख दिया सामान और आगे गया हूँ मैं बैठ। ये भाई साहब लेंगे 150 रुपये यानी 5 soles। 5 मतलब 5। Gracias, amigo. Ahí la combi, hay combi auto. ¿A qué parte vas? ¿Dónde? Auto y combi hay. Nauta. Sí. नहीं Nauta no. Acá espera ahí. Auto, combi. Y si le das un beso Por al chofer, favor. no te cobre para atrás. Por favor, Nauta no. Es ¿Tenemos vos? नहीं Purutina, San Joaquín. San Joaquín de Amagua. Sí, ¿A la sí, carretera? Sí, va. Es La combi va. Ama Healing Retreat. Sí. No hay carro que va ahí. Tú tienes que correr. Centro Poblado. Centro Poblado. Sí, por ahí, Sí, seguro. sí. Sí. ¿Cuánto? El pasaje está 15, ¿no? 15 pasajes. Pero Entra, el carro no entra. No. Autobús. En la misma avenida. ¿Cuánto sí, carrito? Autobús. Auto. Auto o combi. 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 ¿Cuánto? ¿Uno? El combi 15 y auto 18. 8. 18. 18. Ese está 15. 15. Ok. ¿Ya? 15 sí। तो भाई जिस जगह पर मुझे उतरना है ना वैसे यहाँ से है ना ये बस लेके जा रहा हूँ नाउता वाले रोड के ऊपर।
आप बोलोगे कि भाई आप तो बोल रहे थे ये कोई जगह रोड से कनेक्टेड नहीं है, तो भाई ये सिर्फ 60 किलोमीटर का एक पैच है। ये देखिए आप, ये हो गया कि तो और ये हो गया नाउता। इन दोनों के बीच में एक छोटा सा रोड बना रखा है 60-70 किलोमीटर का, उसके अलावा कोई भी रोड कनेक्टेड नहीं है। नाउता भी भाई आगे जाके अमेज़ोन में मिल जाता है और सेम नदी यहाँ से आगे जाके जा रही है। तो बीच में जो वो इंटरसेक्शन होता है ना, अब इंटरसेक्शन कैसे यार, मैं आपको थोड़ा अपने इंडिया के एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि भाई देवप्रयाग पता होगा आपको उत्तराखंड में, तो देवप्रयाग में आके अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियाँ मिलती हैं और देवप्रयाग से गंगा शुरू होती है। उससे पहले एक साइड होती है भागीरथी, एक साइड होती है अलकनंदा। तो इसी तरीके से एक साइड उक्याली रिवर और एक साइड है मारानाउन रिवर, जो दोनों आके मिलके अमेज़न को फॉर्म करती हैं। तो वहाँ जा रहा हूँ भाई मैं। यूँ मान लीजिए संगम है एक तरीके का, जहाँ से अमेज़न स्टार्ट होती है। तो ये बस ले लिए मैंने। ये भाई बस वाले भाई साहब लेंगे 15 किन से 16 किन। ट्रांसपोर्टेशन यहाँ थोड़ी महंगी है, लाइक इंडिया जैसा कुछ भी नहीं है भाई। इंडिया में जितनी सस्ती ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगी, या फिर एशिया में जितनी सस्ती ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगी ना आपको, ऐसी कहीं नहीं मिलने वाली। पर आप ये देखिए यार, अमेज़ोन के अंदर ये सारी चीज़ें सर्विस मिलना, वो भी अपने आप में बड़ी बात है। यहाँ पे लॉजिस्टिक जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा हो गई, तो आई कैन नॉट कंप्लेन। भाई पहली बार अमेज़ोन के अंदर बस ले रहा हूँ मैं। ये जो बस है ना, थोड़े जंगल के बीच से ही होते हुए जाएगी। मुझे ग्रासियस। तो अभी मैं जा रहा हूँ अल मिरादोर लूज देल अमेज़ोनाज़, और अमेज़ोनाज़ में भी जो जगह का नाम है वो है सैन हाकिन। वो एक छोटा सा गांव है सैन हाकिन नाम से, और वहाँ से फिर आगे मुझे बोट लेनी पड़ेगी नाउता की। वैसे नाउता मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ, लेकिन फिर जो संगम है ना मेरा उन दो नदियों का, वो बच जाएगा, क्योंकि संगम नाउता से पहले ही हो जाता है। तो अब यहाँ पे यार कोई टैक्सी वाला आएगा तो ठीक है, वरना कोई गाड़ी वाला आएगा। तो अमेज़ोनाज़ में भाई जब जब धूप होती है ना, तब तब आपको दिक्कत होगी, क्योंकि धूप भाई बड़ी गहरी होती है एकदम, है ना, आपका सब कुछ सुखा देगी। एक ये टैक्सी वाला भाई आ तो रहा है, पर ये जाएगा या नहीं जाएगा, देखते हैं। Hola amigo, ¿por qué San Joaquín? ¿Cuánto uno? ¿Cuánto dinero? Pasaje. 5. ¿Sí? Estoy con gasolina a la vuelta. ¿Cuántos minutos? ¿No? ¿Cuántos minutos? 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos, 10 10 minutos. Ok. Muchas gracias. Sí, sí. Ya para acá. Ya. ओके। ये भाई साहब कह रहे हैं 10 मिनट में आ जाऊंगा। ये जो पेट्रोल है ना, ये भरवा के लेके आ रहे हैं, और जाते टाइम मुझे लेके चले जाएंगे सिंको पेरुवियन सोलिस। मुझे ग्रासियस। अंकल जी को भाई लालच आ गया। And ¿cuánto minutos? Mira, Río. Uno menos, dos, ¿cuánto? No, sí, nomás. 5 minutos. Sí. 5 minutos con mitad. ¿Ah? Con mitad. No, hiciste todo esto es la comida. Ok, 5 minutos. Muchas gracias. Ya, amigo. Bye bye. वाह यार, यहाँ पे ना थोड़ा पहाड़ सा ही है, और सामने जो दिख रही है भाई यही अमेज़न रिवर। और अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा उधर जाके दिखाऊँ ना, आई थिंक यहाँ से फिर वो संगम दिख भी जाएगा। इस एरिया में है ना, ये एक लाइक कुछ ऐसे गांव हैं जिनके ऊपर रोड का अच्छा खासा एक्सेस है। बाकी सारे गांव तो अमेज़न के किनारे वैसे ही हैं जिनके पास बेचारे के पास रोड तो है ही नहीं। Hola amigo, ¿cómo estás? Amigo, ¿dónde está Río? ¿Río Nauta Barcolento? Oh. Mira,
Este es el Amazonas. La Amazon. Amazonas se llama río Amazonas. Sí, ¿dónde está Ucayali? Ucayali está desde lo que pesa así a la vuelta de allá. ¿En Marañón? Ahí está el Ucayali por acá y por acá está el Marañón. Marañón. Ajá. Ah, ok, ya sí. ¿Dónde está Porto? De este, Porto. por allá se va allá. Ahí. Nauta, ¿sí? No, Nauta está más arriba. Nauta barco lento esta? Nauta que del Marañón. Sí. No. ¿Dónde está? Porte. ¿Cómo se llama? Barco. Barco de Nauta allá. Sí. Atacan, sí, ¿Dónde? las. Pero este no es Nauta, este es ¿Lounge este? Nauta está más arriba. Ojalá. Muchas gracias, señor. Ah. Soy de la India. Ese. Acá está. Sí, viaja. Ajá. Yo siempre así hago. Debate, turismo. हाँ sí muchas लेंतो लंच लंच मतलब बोट अब यार इनको मैं पूरी तरीके से समझा नहीं पा रहा हूँ इनको ये बात तो समझा दी कि भाई उक्याली और माराउन जो रिवर है उनके संगम पे जाना है मुझे लेकिन फिर मुझे नाउता भी जाना है एक हिसाब से आप ये भी बोल सकते हो कि अमेज़न नदी के ऊपर सबसे पहला गांव यही पड़ता है द फर्स्ट विलेज ऑन अमेज़न रिवर क्योंकि यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर आगे जाके अमेज़न की फॉर्मेशन होती है अब तो यही है प्लान मेरा नीचे पोर्ट पे जाके बोट पकड़ूंगा नाउता की क्योंकि नाउता से मेरे को आगे की बड़े वाली बोट मिलेंगी और नाउता अगर मैं रोड से चला जाता तो वही प्रॉब्लम होती मेरे साथ कि वो संगम रह जाता मेरा ये जो मैं चीज़ कर रहा हूँ ना ये काफ़ी लोग करते नहीं है मेरा ऐसे ही चुल उठी मेरे करने की यार कि चलो यार स्टार्टिंग पॉइंट तो देखें एक बार वैसे जो पहाड़ों में भी ऊपर वाला स्टार्टिंग पॉइंट है ना उसकी तरफ भी मैं जाऊंगा लेकिन उसके लिए भाई हाइक बहुत करनी पड़ती है और टाइम बहुत लग जाता है तो शायद वो तो मैं ना देखूं लेकिन उसके पास से गुजरूंगा मैं भाई अमेज़न के अंदर एक चीज़ और देखी है मैंने यहाँ पे ना लोगों ने हैमक बड़े लगा रखे हैं या नोवे मी नोम्रे दीपांशु Ya, soy de la India ahí está, ¿no? muchas Ya, listo. Okay. Ya. तो ये सीनियर थे इन्होंने बोला है कि भाई नीचे चला जा वहाँ से तेरे को बोट मिल जाएगी तो भाई ये है अमेज़न का सबसे पहला गांव देख लो आप करते करते आपका भाई अमेज़न के फर्स्ट पॉइंट पे पहुँच चुका है और अभी तो भाई ये जो बाकी ये मारायोन रिवर है इसके अंदर मैं कम से कम अभी 3-4 दिन और रहने वाला हूँ ये जो मारायोन रिवर है इसके अंदर भी छोटी छोटी स्ट्रीम्स निकलती हैं बहुत ज़्यादा और भाई मेरे को चांस मिला तो गाँव वालों को लेके चला जाऊँगा अंदर और फिर वहाँ पे और ज़्यादा मज़े आएंगे भाई यही पंगा है देखो वैसे टूर भी मिल रहे थे जंगल के अंदर जाने के टूर लेकिन यार उनके अंदर सब चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होती इसमें ना मैं सब कुछ अपने हिसाब से एक्सप्लोर करूँगा मुझे दिमाग भी लगाना पड़ेगा मुझे लोगों से बात भी करनी पड़ेगी मुझे हर वो चीज़ करनी पड़ेगी जिसमें थोड़ा बहुत अनकम्फर्टेबल हूँ मैं और वो भाई साहब बोट लेके जा तो रहे हैं कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा भाई ये देखिए एकदम पोर्ट के पास है ना यहाँ छोटी छोटी दुकानें मिल जाएंगी लोग वेट करते रहते हैं Buen día, señora. ¿Cómo estás? Nauta, barco lento, ¿cómo? Barco, Barco, lancha. para que vayas a Nauta. Nauta, sí. Usted quiere ir a Nauta. Sí. Ah, ya, de acá, puedes buscar una movilidad Muchas, para que te lleve a Nauta de acá en Peque. मैं ना ज़्यादा स्मार्ट बनने का ट्राई कर रहा था पर यहाँ पे दुकान है इसका मतलब लोग तो आते हैं ऐसा तो नहीं है Buena amiga, ¿cómo estás? ¿Con gas agua? Ajá. ¿A qué partes prende? ¿Eh? ¿A qué partes prende? No de por arriba. Nauta. Yo tengo un bote también. Tengo un bote. ¿Sí? ¿Cuánto hora? 3 horas de aquí la checo. ¿Uno cuánto? 3 horas. No, ¿cuánto dinero? Desde aquí. Desde aquí es una vez 3 galones. ¿Cuánto gasolina? ¿Cuánto cobras? ¿Eh? Sí, 50 lo cobras porque es tú. No, ya, mira, no, pasaje, Sí, pues. barco lento, Sí, pues. no, नहीं, प्राइवेट ना भाई मुझे यहाँ पे आके पता चला है कि ये जो दीदी और ये भाई साहब बता रहे हैं एक तो Comunidad Primera Amazonas Sí, Centro Poblado de San Joaquín de Omagas. primero, फर्स्ट Sí. इंग्लिश है फर्स्ट
तो ये अमेज़ोन का सबसे पहला गांव है, ये यहाँ के लोकल्स ने भी कंफर्म कर दिया है। एंड यहाँ से कोई भी पब्लिक बोट नहीं चलती है। अगर मैं नाउता प्राइवेट बोट लेके जाता हूँ, नाउता यहाँ से 4 घंटे पड़ जाएगा। 4 घंटे के भाई लोग यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं, लोगों 10,000 के आसपास, विच इज़ नॉट वर्थ इट। इससे अच्छा तो भाई मैं रोड से जाऊँगा तो रास्ते में एक जगह आती है, वहाँ से जो संगम है मुझे वैसे दिख जाएगा। और जो पब्लिक बोट आएंगी वो आएंगी रात को, तो फिर वर्थ नहीं है, रात को तो फिर देख पाऊँगा ही नहीं। इससे अच्छा मैं नाउता की तरफ चला जाता हूँ। जो नाउता, ये देखिए, ये लास्ट टाउन ऑन दिस रोड, नाउता माराउन। Sí, Marañón. मारानियन, जो नाउता है वो मारानियन रिवर के ऊपर है। नाउता मारानियन barco lento este Yuri Sí, Magwas. sí. ¿Qué horas? Las mañanitas son 5 de la De 6 mañana. a 7. ¿Ah? De 6 a 7 de la mañana. Mañana. Con Sí. Yurimagua. ¿No? Ajá. And rápido. De 6 a 7. Dice hasta 7. Ajá. Ahí sí. Mañana और aquí। तो भाई अमेज़ोन के पहले गांव के अंदर लोग इसी तरीके से रहते हैं। इस तरीके से पूरा ही एक छोटा सा पोर्ट भी बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप खाना पीना भी खा के आ सकते हो। एक टूरिस्टों के लिए भी पोर्ट बना हुआ है। ये यहाँ पे पेट्रोल पंप बना हुआ है, ये देखिए, प्रोहिबिडो हागर फ्यूगो अबियर्तो मीनूस 50 मीटर्स। इसी टाइप के आपको जगह जगह पर पेट्रोल मिलते रहेंगे पूरे अमेज़ोन के अंदर। और इन्हीं पेट्रोल पंप के कारण ही वो ऑयल स्पिल हुई थी। जिस दिन याद हो गांव वालों ने हमें किडनैप टाइप कर लिया था 4-5 घंटों के लिए, या बोट को रुकवा लिया था। अब ये तो एक काइंड ऑफ टूरिस्टिक हब है, इसके आगे फिर टूरिस्ट इतना नहीं जाते हुए मिलेंगे आपको। इकितोस और इस एरिया में टूरिज़म के ऊपर काफ़ी लोग डिपेंड रहते हैं। और ये आपको यहाँ पे जितनी भी बोट दिख रही है ना, ये सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टूरिस्टों से रिलेटेड है। वो जो उधर बोट जा रही है उसके अंदर टूरिस्ट लेके जा रहे हैं, वो जो यहाँ पे जंगल के टूर करवाते हैं वो सब। और भाई ये गांव अमेज़ोन के ऊपर पहला गांव भी पड़ता है, तो इस कारण से इस गांव को एक थोड़ी सी एक स्पेशल दर्जा भी मिला है कि भाई अमेज़ोन का प्राइमरी विलेज, प्रीमियरो, फर्स्ट। स्पेनिश के अंदर फर्स्ट को प्रीमियरो बोलते हैं ना। मैं अभी है ना यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि इस गांव के अंदर रोड हाईवे कितना टाइम हो गया है। ये जो भाई साहब हो रहे हैं, इनकी फैमिली एकदम अमेज़ोन नदी के किनारे पे रहती है। ये देखो पीछे आपको अमेज़ोन दिख रही होगी। तो इन्होंने यार मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन दी, तो जाते जाते है ना मैं इनको बच्चे के लिए ना कुछ बिस्किट टाइप लेके आ गया था। एंड नाउता इकितोस बिएंते años, ¿eh? Porque de acá, que cruza acá, también de sus 9 años tiene. La 9 carretera años. ya, hecho ya. ओके ओके। ये जो इकितोस से नाउता वाला रोड है, ये 20 साल पहले बन गया था। और इस गांव के अंदर भी रोड लगभग 9 साल पहले आ गया था। उससे पहले सारी चीज़ अमेज़ोन के ऊपर डिपेंड थी, लेकिन अब ये लोग इकितोस एंड नाउता से सामान खरीदने चले जाते हैं, क्योंकि बोट से भाई 3 घंटे लगते हैं। रोड से जाएंगे तो 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, 1 घंटा भी नहीं लगेगा, 30 मिनट लगती हैं। तो ये फ़र्क पड़ गया है। और इसी कारण से इस गांव के अंदर पब्लिक बोट दिन में एक आती है और वो सुबह सुबह निकल जाती है। और बाकी जो इकितोस से बोट निकलती हैं स्लो वाली, वो भाई रात को पहुंचती हैं यहाँ पर, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। San Joaquín, muchas turismo? Sí, sí. Muchas, Es sí. una zona casi turística ya, porque los turistas ahorita los días del diario, no hay un día que no dejan de venir. Muchas, ¿eh? San Joaquín es bien antiguo, pues San Joaquín tiene ¿Es nativa? 335 años tiene San Joaquín. Maguas, porque poquito o sí muchas? Hablo. Yo no, los antiguos que viven ellos sí te pronuncian bien. Pues. पोको पोको है। मैं इनसे ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है उसका नाम क्या है। तो इस गांव के अंदर लैंग्वेज बोली जाती है, पुराने टाइम में थी मागवास लैंग्वेज। और ये गांव है मागवास कम्युनिटी का, जो यहाँ के लोग नेटिव थे। लेकिन जो कम्युनिटी की लैंग्वेज ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। एक प्रोफेसर है, उनको आती है वो लैंग्वेज। यही मैम बता रही थी। पूरी तरीके से तो मैं नहीं समझ पाया, लेकिन जितने मैं फोकस कर पा रहा हूँ और जितनी मेरे को स्पेनिश आती है उसके दम पे ये मुझे समझ आया इतना। ओके, मुchas gracias señora। Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Gracias. 30 minutos, ¿sí? Nauta. Sí. Ok. Pues digo, vas a agarrar así un bus chiquito, así como está ahí. Ajá. Eso le dije que te De lleve. salida. Para 10. astronauta. ओके, चलो भाई 10 उसमें मेरे को है ना आगे रोड पे छोड़ के आ जाएगा मेरे को। अभी इतना चढ़ना नहीं पड़ेगा। जाओ। तो ये था भाई अमेज़ोन का पहला गांव। दे दो दिया समी को।
viene acá, la pista. Sal aquí. Sí, de acá salimos allá. Ah, Ahí está Cabine. que ya soy de la India. Sí, la India. हाँ शाहरुख खान अच्छा इसको नहीं पता क्या शाहरुख खान के बारे में वरना भाई पेरू के अंदर लोग है ना इंडियन मूवीज के बड़े दीवाने हैं ¿Tiempo que estás por acá? हाँ ¿Cuánto tiempo estás acá en Perú? Perú viaja 10 días Leticia Iquitos San Joaquín Nauta Yurimaguas De todo ese recorrido. ya sí YouTube amigo Yurimaguas barco lento Nauta De Nauta sí se agarra. ajá Se agarra rápido. rápido Sí, rápido. barco lento Un barco está por lo menos 2 semanas. Una semana así cuando está bajo el lago. Pulmana ¿cuántos días? 2, 3 7 días o 10 días. Bueno, espera. Gracias. Sí, ¿dónde? Nauta. No, está para allá. ओके अब यहाँ पे भाई वेट करेंगे ये थोड़ा बड़ा गांव है और यहाँ से ही ये वाला रोड चला गया इकितोस की तरफ जहाँ से मैं आया था सुबह और जैसे वो ये मिनी वैन आ रही है ना ये अभी इकितोस ही जा रही है तो मुझे ऐसी एक मिनी वैन पकड़नी पड़ेगी कौन होना होता या कौन तो amigo? De acá a los 15. 15 no 10 internet esta Sí, tiene. sí, ये जा रही है भाई रैपिडो trabaja बहुत फास्ट है भाई ये देख लो भाग के चलेगी इतनी देर में भाई एक तो ना को कोई भी बंदा यहाँ ढंग से इन्फॉर्मेशन नहीं देते एक मैं ट्रांसलेशन में लॉस्ट हो गया था मैंने आप 50 बंदों से पूछा कि यार वो कार्गो वाली बोट है वो आएगी या नहीं आएगी हर बंदा बोले जा रहा नहीं वो तो नहीं आएगी वो तो नहीं आएगी भाई कार्गो वाली बोट आ गई और अब भाई मैं उस कार्गो वाली बोट को पकड़ने जा रहा हूँ वो कार्गो वाली बोट इस पोर्ट से तो निकल गई मैं बैठा था एक जगह पर मुझे पता ही नहीं चला कार्गो बोट आई है नहीं आई है और भाई देखते हैं पकड़ पाएंगे या नहीं पकड़ पाएंगे वो एक बंदे के लिए कई बार रोकते तो नहीं है पर भाई रोक भी सकते हैं कोई आइडिया नहीं है ज़्यादा ये बस एक टैक्सी वाले भाई को पकड़ा है इसको मैं ना 300-400 रुपये दे रहा हूँ ये मेरे को बोट पकड़वाएगा अब ये भगवान पकड़वा दे यार मैं ना बोट के ऊपर चढ़ के आपको ढंग से बता पाऊँगा बेसिकली हुआ क्या है क्या नहीं हुआ है अरे भाई रुकवा दे यार पर पता नहीं एक बंदे के लिए रोकेंगे या नहीं सी बस वो जा रही भाई बोट रहता हूँ रुकवा दे यार भाई थ्रिल सी आ रही है कि बोट पकड़ पाऊंगा या नहीं पकड़ पाऊंगा ये भगवान रोक ले यार प्लीज
तो नहीं रोकेगा भाई। सी भाई कहाँ रोकेगा। एक मिनट रुको, मैं मेरा सामान ले लेता हूँ। इतने का तो उनका तेल फूक जाएगा। ¿Dónde? Yoribagua. अब ये भाई पता नहीं उससे बात करेगा नहीं करेगा, रोकेगा नहीं रोकेगा। एक बंदा है। आ रही है भाई। Muchas gracias amigo. ¿Cómo te llamas amigo? Kevin. Kevin. Sí. Sí. Amigo, ¿cuántas noches? 2 días. 2 días. Yurimaguas. Hoy, mañana, pasado, hasta la tarde en Yurimaguas. Y así lagunas. Sí. Lagunas, sí. Ajá. Ya Lagunas, Yurimaguas, vas. Ya, lagunas, lagunas 1, 2 comida de... ¿Por qué? Un minuto. Ni lagunas no. Ese, muy poco. Mai poco. भाई पूरी बोट को मेरे लिए रुकवा दिया है। Sí, Marañón, Amazon ना? Marañón. Más. Marañón ना? Sí. Este es Marañón. Marañón. Amazonas abajo. Ucayali. तो भिड़ नहीं जाएगी क्या भाई की? Ya. हाँ, sí. Ya sube. Listo. ओके, muchas gracias amigo. Muchas gracias. ये लो चढ़ गया भाई आपका भाई बोट के ऊपर। ये बाइक आ रही है, ये कहाँ से आ रही है मुझे नहीं पता, इंडिया की होंगी। तो भाइयों फाइनली बोट के ऊपर आ चुका हूँ। अभी वापस से जो मेरा ये हैमोक है ये लगाना पड़ेगा। और मज़े की बात यह है कि भाई इस बोट के अंदर है ना वाईफाई नहीं है, तो जो मेरे पास डेटा वाले सिम कार्ड उसी के ऊपर मुझे डिपेंड रहना पड़ेगा। मुझे ग्रासियस अमेगा। ओला अमेगा, मुझे ग्रासियस। ये भाई हो रहा ना, ये ट्रक को भी लेके जा रहे हैं। और ये सामने अब जो रिवर दिख रही है ना, दिस इज़ नॉट अमेज़ोन, ये अमेज़ोन की एक ट्रिब्यूटरी है मानाराउन, जो मैं आपको बता रहा था ना। आपको लास्ट वाली बोट याद होगी। लास्ट वाली बोट में भाई इधर पूरा माहौल था, लोग अच्छे खासे थे। इस बोट में लोग भाई बहुत ही कम है। और लेकिन ये वाली बोट बड़ी भी है, इसके अंदर भाई हीरो की बाइक भरी पड़ी है। और आज ही मुझे पता चला, ये एक टूरिस्ट था बोट के ऊपर, उसने बताया कि भाई इकितोस के अंदर है ना उसकी होंडा की फैक्ट्री है, उससे बोट आ रही है। मैं यार ये तो तगड़ा ही सीन है। तो देखो भाई जो आगे आपको जगह दिख रही है ना, वहीं पे वो जो काइली रिवर है ना वो मिलती है उधर जाके, एंड दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अमेज़ोन रिवर। अब अमेज़ोन रिवर अपन ने छोड़ दिया है, अब है मारानून भाई अमेज़ोन की ट्रिब्यूटरी। यूँ मान लीजिए आप जैसे गंगा में है ना, मैं आ गया हूँ अलकनंदा की तरफ और भागीरथी उस साइड रह गई। सनसेट बड़ी प्यारी हो रही है। ये वाली है फास्ट बोट, ये कल जाएगी शाम को 4 बजे। शाम तक मैं देखता हूँ कोई ना कोई मुझे मस्त गांव दिख ही जाएगा। जो भी मस्त गांव दिखेगा ना भाई, उसी गांव में उतर जाऊंगा मैं। तो अब आपको मैं पूरा सीन समझाता हूँ यार। तो बेसिकली हुआ क्या था, मैं पोर्ट के ऊपर पहुंच जाता हूँ, पोर्ट के ऊपर जाके पहुंचता हूँ, वो मेरे को फास्ट बोट जाती हुई दिख रही थी। लेकिन मैंने पूछा कि यार इन गांव में रुकेगी क्या, तो उन्होंने बोला गांव में तो रुक जाएगी, लेकिन ये बोट रात को 2-3 बजे पहुंचेगी। अब रात को यार जिन गांव में मुझे जाना ना, वहाँ कोई होटल है कुछ भी नहीं है।
और वहाँ पे अगर मैं रुकना चाह रहा हूँ तो कम से कम लोगों से बात तो हो। रात को कौन मुझे अपने घर पे रोकेगा, रात को क्या करूँगा मैं, पोर्ट पे कोई होगा भी नहीं, वहाँ पे कुत्ते वुत्ते और होंगे, मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। तो उन्होंने बोला कि यार आज तो फिर भाई यही ऑप्शन है और कल भी शाम को ही जाएगी ये बोट, सुबह तो कोई बोट जाती नहीं है जो रैपिड बोट है, फास्ट बोट। फिर मैंने बोला कि यार स्लो बोट है क्या कोई, बोलते स्लो बोट है ही नहीं। बोलते कल आएगी, बोलता हमें नहीं पता लेकिन आज कोई स्लो बोट नहीं है। बोलता ठीक है भाई कोई स्लो बोट नहीं है, पर ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता होगा, कंफर्म पता होगा यार भाई। जब भी ये बोट एक ही तो से निकलेंगी तो सबको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि भाई बोट निकल चुकी है, क्योंकि इतना ज़्यादा लोड लेके चल रहे हैं और भाई इनको भी तो पैसे कमाने हैं ना, एक दो पैसेंजर आएंगे तभी तो इनके पैसे बनेंगे। तो फिर बोलते कि नहीं बोट नहीं है। मैं ठीक है भाई, मैं फिर बाकी काम लग गया, मैं थोड़ा खाना पीना खा रहा था, डिनर में थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ आजकल, तो मैंने डिनर किया। उसके बाद भाई मैं एक और दुकान पर जाके बैठ गया, उनसे पूछ रहा था, इतने भाई मेरे को टूरिस्ट आते हुए दिखा, मैंने टूरिस्ट कहाँ से आ रहे हैं। फिर मैंने भाग के आके देखा तो भाई बड़ी बोट जा रही है। तो भाई तूने बताया क्यों नहीं, बोलता है यार ये वाली मुझे याद नहीं रही। भाई ये बोट है ना बहुत ज़्यादा तेज़ जाती है, बहुत ही ज़्यादा, इतनी तेज़ जाती है कि मरे 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 करते करते चलती जाएगी ये। तो भाई ये जो पीछे शहर देख रहे हो आप, अब आपको तो इसमें क्या ही दिख रहा होगा, नाउता रह गया उधर। एंड जो यहाँ के शिप के कैप्टन भाई साहब, उनसे मेरी बात हो रही थी, उनको मैंने बोला कि यार मेरे को ये चीज़ें देखनी है, तो मुझे बता रहे थे कि भाई क्या क्या कर सकते हैं क्या क्या नहीं कर सकते। तो सारी बातें बाद में करेंगे, पहले मुझे ना अपना हैमॉक लगाना है इसके अंदर वापस से। लग गया भाई अपना हैमॉक। तो कुछ भी कहो यार, जब आप अमेज़न में ऐसे ट्रैवल करते हो ना, फीलिंग तो बड़ी मस्त आती है। हवा बढ़िया सी चल रही है, ठंडी ठंडी, और आज तो ज़्यादा लोग भी नहीं हैं, सनसेट अभी जस्ट हुआ ही है। आई थिंक ये वाली जर्नी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस जर्नी में मैं लगातार नहीं चलने वाला ना भाई। अमेज़न के जो सनसेट है ना भाई, बहुत ही नेक्स्ट लेवल ही होते हैं। मैं ना अपने हैमॉक के ऊपर लेट सा गया था, मैं आज ऐसा क्या स्पेशल देखूंगा, क्योंकि इस टाइप की जर्नी मैंने पहले कर ली थी जब वो कोलंबिया से आ रहा था। लेकिन भाई जब ये सनसेट देखा ना, मैं भाग के बाहर आया, सच में क्लासिक लग रही है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ ये। आज है ना अच्छी फीलिंग आ रही है, लेकिन आज है ना थोड़ा सा बोरियत भी है। उस वाली बोट के अंदर है ना चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, लोग ज़्यादा थे, तो इस कारण से आपके पास करने के लिए चीज़ें बहुत हो जाती हैं। आज भाई हम टोटल 3 बंदे हैं, क्रू मेंबर ज़्यादा हैं इस बोट के अंदर और पैसेंजर कम है। ये असली कार्गो बोट है भाई, इसके अंदर एक ट्रक भी लदा हुआ है और भाई दूर दूर तक अब सिर्फ अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। ये इधर एक मकड़ी ने जाला डाला हुआ है, ये देखिए, सिर्फ मैं इकलौता है बंदा हूँ इधर बीच में, तो और कोई है ही नहीं। और अब आपके भाई को भाई हैमक लगाना भी बहुत अच्छे से आ गया। और अब की बार क्या हुआ है कि सामान मैंने यहाँ पे रख दिया है, पानी में लेके ही नहीं आया था, पानी वो एक छोटा सा ही है, और खाना मेरे पास जो उस दिन का पुरानी बोट वाला बचा हुआ था। आज मैं बिना प्रिपरेशन के चढ़ा हूँ एकदम। चढ़ा भी देखा ही होगा आपने, वो ऑटो वाले भाई ने ढंग से पकड़वा दिया, वरना मुझे ये बोट भी नहीं मिलनी थी। और भाई ये वाली जो बोट है ना, ये पिछली वाली बोट से बड़ी भी है, ज़्यादा वाइड भी है, या फिर बराबर है, नहीं यार ये वाली ज़्यादा बड़ी लग रही है मेरे को भाई। अब पिछली बोट के अंदर तो है ना, मैंने आपको ब्रेकफास्ट और वो सब करते हुए दिखाया नहीं था, पिछली बार मैं बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिजी था। अब ये देखिए, अब मैं ब्रेकफास्ट इसमें करने जा रहा हूँ, देखते हैं क्या क्या मिलेगा क्या क्या नहीं। भाई ये सिस्टम मिला है हमें, इसमें पता नहीं मुझे क्या है क्या नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, इसके अंदर मैं अपना ओट्स और चिया सीड मिलाने वाला हूँ। ये सब डाल के दे दिया भाई। भाई वैसे तो है ना मैं बोट का खाना खाता नहीं हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैंने है ना खुद के लिए ओट्स और कैंड फिश वो रखी हुई हैं। लेकिन एक बार है ना मुझे एक्सपीरियंस तो करना ही था, ब्रेकफास्ट तो मैंने कभी नहीं खाया था। पिछली बोट में है ना मैं वैसे जब चिकन विकन मिलता था ना, वो चिकन ले लेता था, क्योंकि मुझे पता था कि बोट के ऊपर खाना ठीक नहीं मिलेगा, खाने का थोड़ा पंगा है बोट के ऊपर। भाई मैं अगर आपको कोस्ट बताऊँ, इस कोस्ट में क्या क्या ही देंगे ये बेचारे। इन्होंने मुझसे 35 सोलिस लिए, और आई थिंक मैं आज दोपहर तक उतरूँगा, दोपहर अभी तो मॉर्निंग ही हुई है, तो 35 सोलिस में मुझे 3-4 टाइम का खाना भी देंगे, और उसमें फिर भाई मेरे को, मैं रात में इसमें रुक भी रहा हूँ, मेरे को छोड़ भी रहे हैं, तो आई कैन नॉट कंप्लेन। मैं 35 सोलिस देगी ये उम्मीद नहीं कर सकता कि ये मुझे राजा की तरह ट्रीट करे यार।
देखो मैंने इसके साथ ये कर दिया, और अभी गर्म भी ज़्यादा ही है भाई। पर कोई बात नहीं, आप इससे खुश रहो कि भाई आपका भाई एकदम ऐसे अमेज़ोन की एक ट्रिब्यूटरी के अंदर बैठ के सुबह सुबह ओट्स खा रहा है। भाई इस रूट के ऊपर ठंड भी ज़्यादा लग रही है मेरे को। उस वाले रूट के ऊपर लतीसिया सी की तो उसके बीच में ना इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन आज रात को ही मुझे ठंड लगी। और भाई मच्छर भी ज़्यादा हैं। तो देखो ये वाली पैंट, ये वाली इस साइड से तो निकल गई, इस साइड से निकली नहीं हुई। क्या किया मैंने, सॉक्स के अंदर इस पैंट को दबा दिया कि इस साइड ऊपर मच्छर ना आए। और ऊपर के लिए ना मैंने एक वो चीज़ ले रखी थी, वो यूवी प्रोटेक्शन के लिए डिकैथलॉन में नहीं मिलते हैं, कवर मिलते हैं, वो पहन रखा था। और ऊपर से भाई जो डिकैथलॉन वाला टॉवल नहीं आता है क्विक ड्राई, वो ओढ़ के सोया था मैं, ताकि मच्छर भी ना काटे। भाई वो क्रीम लगाने के बाद भी मच्छर बहुत आ जाते हैं यहाँ पे, कुछ ज़्यादा ही है मच्छर। अब अमेज़ोन में मच्छर नहीं होंगे तो कहाँ होंगे भाई। अमेज़ोन में भाई आपको डेंगू, मलेरिया, भाई जितनी भी मच्छरों के कारण बीमारियाँ होती हैं वो सब फैलने के अच्छे खासे चांसेस हैं यहाँ पर। पक्षियों की आवाज़ देख रहे हो कितनी प्यारी आ रही है। यहाँ पे ना तोते बहुत ज़्यादा हैं। सामने एक टावर भी दिख रहा है, एक छोटा सा गाँव भी आया है। भाई खाना तो हो चुका है, और अब ये थोड़ा सा वॉश रिंस ही कर रहा हूँ। वॉश तो क्या है भाई, एक तो ना कई बार इसका ये डर भी लगता है कि हैमॉक साला गिर के टूट ना जाए, फट ना जाए, टूट ना जाए, ये डर लगे ही रहते हैं। कपड़ा ऐसा सही है ना भाई। और मैंने ख़रीदा भी सबसे सस्ते वाला था। मुझे लग रहा था कि यार वो सिर्फ एक ही ट्रिप में चाहिए होगा, लेकिन अब ये यूरी मागवास वाली ट्रिप तक भी मैं अब यही यूज़ करने वाला हूँ। सुबह उठा तो यार जो सनराइज़ था ना वो नॉर्मल ही था, सनसेट ज़्यादा अच्छा था। सनसेट तो आपने कल रात को दिखा ही होगा, मैं आपको दिखा ही रहूँगा। और भाई मच्छरों वाला सीन मैंने आपको समझा ही दिया था कि भाई किस तरीके से वो करना पड़ता है। क्रीम मैंने कोलंबिया में ली थी, वही यूज़ कर रहा हूँ। अभी बीच बीच में नहीं पकड़ा गया भाई, लेकिन अपने इंडिया के कारण वो मच्छर पकड़ने की आदत मस्त हो रखी है। तो इतने मार तो देता हूँ मैं, लेकिन इतने ज़्यादा हैं भाई। सोते टाइम वैसे पी करके वो डिस्टर्ब करते रहते हैं ये। हाँ तो अब मेरा क्या प्लान होने वाला होगा यार। खाना कंप्लीट हो गया है, सुबह की जो प्रक्रिया होती है वो हो चुकी है। ब्रश मैंने अभी तक नहीं किया और शावर मैंने लिया नहीं है अभी तक। तो नीचे जाके नहाऊंगा, ब्रश करके आऊँगा। ब्रश तो यार ब्रश के लिए पानी नहीं है, क्योंकि जो टंकी वाला पानी है ना इसके अंदर वो यूज़ नहीं कर सकता मैं। उससे नहाना, बर्तन धोना वो फिर भी ठीक है, कपड़े धोना, लेकिन भाई बॉडी के अंदर लेके जाना थोड़ा डेंजरस सा ही काम हो जाता है। तो अब जहाँ पे भी बोट रुकेगी, वैसे एक टाउन आ रही है शालजी पापा नाम करके, तो शालजी पापा में अगर बोट रुकेगी तो वहाँ से पानी लेके आ जाऊँगा मैं, और एक दो छोटे मोटे खाने का कुछ सामान लेके आ जाऊँगा। और बाकी दूसरा एजेंडा आपके भाई का है कि भाई आपके भाई को एक ऐसा गांव ढूंढना है जहां पर वो आज की रात बिता सके, क्योंकि आज रात मैं इस बोट के ऊपर नहीं जाने वाला। बोट के ऊपर क्या ही करूँगा यार, बोर हो जाऊँगा। एटलीस्ट गांव तो एक्सप्लोर करूँगा। भाई जस्ट अभी रियलाइज़ किया मैंने है ना, पहले ये कॉलर लगा के एकदम ऊपर बंद कर रखा था, तो ये भी एक भाई मच्छरों के कारण ही था। मच्छर बहुत ज़्यादा थे ना, तो इसलिए मैंने इनको बंद करके छोड़ा हुआ था। यही है भाई। अब मेरे को ना गांव ढूंढते जाना पड़ेगा। रास्ते में हर गांव में देखता जाऊंगा और देखेंगे कि भाई मैं कौन से गांव में उतर सकता हूं, कौन से में नहीं। और अब अपने मारायोन रिवर के अंदर चलते जा रहे हैं। भाई आप सोच के देखिए यार, जब आगे जाके अमेज़न बन भी जाती है नाउता के बाद में, तब भी अमेज़न का जो वाइड विड्थ है ना उतनी बड़ी नहीं होती है। लेकिन आप सोच के देखिए गहरी कितनी होगी, क्योंकि पानी तो भाई हर 10-15 किलोमीटर में एक नई ट्रिब्यूटरी आके अमेज़न के अंदर मिल जाती है। छोटी तो हज़ारों ही है और बड़ी बड़ी नदियाँ भी बहुत आ रही हैं। आगे यूरी मागवास पहुंचने से पहले 2 बड़ी नदी और आके इस मारायोन रिवर के अंदर मिलने वाली हैं। और ये सिलसिला भाई जब तक अमेज़न अटलांटिक ओशन के अंदर नहीं पहुंच जाती है, सिलसिला चलता ही रहेगा। आप सोच के देखो कि कितना ज़्यादा पानी है भाई। तो बाकी भाई यही है, इसी के साथ करता हूँ मैं इस वीडियो को फिनिश। आई होप आपको अमेज़न के गाँव की एक झलक देखने को मिली होगी, और ख़ास करके जो अमेज़न जहाँ से स्टार्ट होती है उस जगह के बारे में, और जो अमेज़न का सबसे पहला गांव लगता है उसके बारे में पता चला होगा। और अब मैं कोशिश करूँगा एक रात बिताने की, और वो भी ऐसे गांव के अंदर जहाँ ना आपको रोड देखने को मिलेगी और जहाँ ना आपको और कुछ देखने को मिलेगा, सिर्फ गांव वाले और आपका भाई। चलो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज़।